मित्रों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। साथियों, आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में महत्वपूर्ण घटना घटी। अखिलेश यादव पिछले 2 दिन से देखा जा रहा है, कोई भी मंत्री बोले या मुख्यमंत्री भी बोलते हैं तब भी वो रनिंग कमेंट्री करने के लिए खड़े हो जाते हैं। आज उन्हीं के सवाल का, उन्हीं की पार्टी के सवाल का जवाब आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी दे रहे थे, और बीच के टोका टोकी में जिस तरह सवाल जवाब हुआ, और अखिलेश यादव तुम तड़ाम पे उतर आए, बाप पे चले गए, यह आदर्श राजनीति का हिस्सा नहीं। अखिलेश यादव के स्वर में, शब्दों में अहंकार और सामंतवाद की चाशनी थी। कहने वाले तो यहाँ तक कहे कि जो व्यक्ति अपने बाप को मंच से ढकेल सकता है वो दूसरे के बाप का सम्मान क्या करेगा। अखिलेश यादव, आपने माननीय मुलायम सिंह के साथ धक्का मुक्की की। आपने अपने चचा शिवपाल जी को पार्टी से ढकेला। यह सब प्रदेश की जनता चाहती है। सामंतवाद और अहंकार से जनता का दिल नहीं जीता जा सकता। आज आपने जो नजारा, जो शब्द का प्रयोग किया है विधानसभा में, यह 12 से 17 तक के दौर में ठीक इसी तरह सपाई दूसरे अति पिछड़े वर्ग के भाइयों के साथ यही बर्ताव करते थे, इसी तरह शब्द बोलते थे, हट जा, हट हट, दूर तू। आप पढ़े लिखे व्यक्ति कहलाते हैं। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को कहां लेकर जाना चाहते हैं? आपने पहले दिन जो तेवर दिखाए थे तो हम लोगों को भी लगा था चलिए आप सरकार को अंकुश लगाएंगे, लेकिन आज का तेवर बता रहा था कि आप विधानसभा में भी गुंडागर्दी कराएंगे। अखिलेश जी, आपने चुनाव में जिस तरह, और सपा के लोगों ने चुनाव में जिस तरह माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए शब्दों के अमर्यादित बोल बोले थे, केशव प्रसाद जी ने संयम दिखाते हुए आपके हर बाढ़ को, अमर्यादित शब्दों के बाढ़ को झेलते हुए और मुस्कुराकर आपका जवाब दिया था। आपके लोग सोशल मीडिया से लेकर मंच तक उठाकर उस समय के पूरे आप भाषण अपने लोगों का सुन लीजिए और खुद के लोगों के द्वारा लिखे सोशल मीडिया के शब्दों को जज कर लीजिए। आपने पूरा चुनाव सिर्फ और सिर्फ केशव प्रसाद के ऊपर आक्रमण करवा दिया। केशव प्रसाद चुनाव हार जावे, केशव प्रसाद की राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाए, इसलिए आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को 3 तिकड़म करके सपा समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी, क्योंकि आपको चुभता था कोई पिछड़े वर्ग का नेता, अति पिछड़े वर्ग का नेता उत्तर प्रदेश के राजनीति के शीर्ष पे पहुंच रहा था। यह आपको चुभ रहा था, लेकिन आपके कुकर्मों से आपकी छवि और डाउन हुई। आप अगर सर्वे टीम लगाकर जांच करा लें तो आज की घटना से सपा बहुत पीछे पहुंच गई है। सिर्फ पिछड़ों के नाम पर वोट लेना, पिछड़ों को सम्मान न देना, यह सैकई पुरानी परिवार की पुरानी आदत है। माफ करिएगा, पिछड़ों के साथ अगर सबसे ज्यादा अत्याचार किसी ने किया है अति पिछड़ों के साथ, वो आपका परिवार किया है। सिर्फ एक जाति को पिछड़ों की धारा से जोड़ के रखना, बाकी को पिछले दरवाजे से बाहर के भगा देना, यह आपका परिवार की देन है। पुलिस भर्तियां आपकी सरकार में हुई थी, अति पिछड़े भाइयों का सीना हमेशा 1 इंच कम नापा जाता था। क्या लोग भूल गए हैं?
आज आपकी अमर्यादित बोल, अहंकारी तेवर, सामंतवादी विचारधारा पूरे प्रदेश ने देखा। मान्यवर, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं। आप जो बीज बो रहे हैं वही आपकी पार्टी में तैयार होंगे। आपकी पार्टी की मानसिकता ही गुंडागर्दी है, अहंकारी है, सामंतवादी है। आप माफ करिए, आज उत्तर प्रदेश में आपने जो नज़ारा दिखाया है इसके लिए आप पछताएंगे। आने वाले समय में जनता आपको फिर स्वीकार नहीं करेगी कि जनता कभी अहंकारियों को स्वीकार नहीं किया। केशव प्रसाद मौर्य जी के शब्दों को देखिए, व्यवहार को देखिए, बोलने के ढंग को देखिए, कितने नरम, कितने लचीले थे। एक उप मुख्यमंत्री सदन में आप ही की पार्टी का जवाब दे रहा था सवालों का, और आप रनिंग कमेंट्री कर रहे थे। यह दर्शाता है कि आप हर वित्त मंत्री के बीच में जिस तरह से बोले थे, मुख्यमंत्री के बीच में जिस तरह बोलने का प्रयास किए थे, आप यह लगता है कि आप आज भी अपने आप को सुपर मुख्यमंत्री मानते हैं और किसी को बोलने का अधिकार नहीं देना चाहते। अपने दिमाग में, अपने दिल में बैठा लीजिए कि आप एक हारी हुई पार्टी के नेता हैं और वो आप विपक्ष में हैं, और नेता विपक्ष के कारण संयम रखिए, संस्कार सीखिए अगर उत्तर प्रदेश के राजनीति में वापसी करनी है। माननीय केशव प्रसाद मौर्य के पिताजी के ऊपर आपने टिप्पणी की, तुम तड़ाम किया, हट हट। श्रीमान जी, जनता सब जानती है। आने वाले समय में इसका जवाब जनता देगी। इसको लिख के रख लीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता।